नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी 51 आयत है। वाइद और जब वअदना मियाद मुक़र्रर की हमने मूसा से अरबाईना 40 लैलतन रातों की सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ला पकड़ लिया था बछड़े को मिन बादिही इसके बाद वअंतुम ज़ालिमून और तुम जुल्म करने वाले थे। और इस वक्त को याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों की मियाद मुक़र्रर की, फिर इसके बाद तुमने बछड़े को पकड़ लिया और तुम जुल्म करने वाले थे। इस आयत में इस चीज़ का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब 40 रोज़ के लिए कोहे तूर पर बुलाया था ताकि उन्हें शरीयत के अहकाम यानी अपनी किताब अता करें, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। तो इनके पीछे से बनी इसराइल ने बछड़े को जब माबूद बना लिया था, बनी इसराइल को सामरी ने यह कहा था कि तुम्हारा मूसा और खुदा जैसे वो भूल गया था, बनी इसराइल की कौम के ज़ेवरात के बोझ से दब जाने की शिकायत की। सामरी ने कहा सब मुझे दे दो। सब सोना चांदी इकट्ठा कर लिया गया, पिघलाया गया, उसे बिछड़े की शक्ल दी गई जिससे आवाज़ आती थी। और जब सामरी ने कहा कि यही तुम्हारा माबूद है, तो बनी इसराइल इसके गिर्द चक्कर काटने लगे और इससे बरकतें मांगने लगे। तुम ज़ालिमून और तुम जुल्म करने वाले थे, यानी तुम जुल्म करने वाले यानी शिर्क करके तुमने अपने आप पर ही जुल्म किया है। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बितखाज़ुकुमुल इज्ला, यकीनन तुमने बछड़े को पकड़ने की वजह से यानी अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी किसी और को अल्लाह ताला के सिवा किसी और को शरीक ठहराया, जुल्म किया। अगली आयत है 52। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर माफ़ कर दिया हमने तुम्हें मिन बाद इसके बाद कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इसके बाद हमने यानी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम अल्लाह ताला कह रहा है इसके हमने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। वाइद और जब आताई ना दी हमने मूसल किताब मूसा को किताब अल फुरक़ान फ़र्क करने वाली चीज़ लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत हासिल करो। यानी वो वाक़या याद अल्लाह ताला करवा रहा है कि जब हमने मूसा को किताब और फ़र्क करने वाली चीज़ अता की उनको ताकि तुम हिदायत हासिल करो। अब इस आयत में किस चीज़ का जिक्र है, किस वाक़े का भला जिक्र है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, तौरात का जिक्र है। वल फुरकान और फ़र्क करने वाली चीज़, फ़र्क करने वाली से मुराद ये है किताब, हक़ और बातिल का फ़र्क वाज़े करने वाली मुराद इससे ये है, यानी इससे मुराद ये है दीन का इल्म और फ़हम है जिसकी वजह से इंसान को भलाई और बुराई, हक़ और बातिल का फ़र्क का पता चलता है। लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत हासिल करो, यानी कि तुम इस किताब के ऊपर अमल करके गुमराही से बच जाओ और हिदायत हासिल करो ताकि तुम दीन और दुनियावी तमाम मामलात में हक़ को पहचानो, बातिल को पहचानो। अल्लाह की किताब इसके अहकामात में मुस्तविद है जो उसकी तरफ से इंसानों को मिलते हैं, जिस उम्मत को ये अहकामात अता किए जाते हैं उसने इस पैगाम को तमाम दुनिया तक पहुँचाना होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरकान समुद्र से निजात दिए जाने के बाद दी गई थी। अब आयत नंबर 54। वाइद और जब क़ाला कहा मूसा ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम यकीनन तुम जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम अपनी जानों पर, बितखाज़ुकुम अपने पकड़ने की वजह से, अल इजला कहते हैं बछड़े को, फातूबू लिहाजा तुम तौबा करो, इला तरफ बारिकुम अपने पैदा करने वाले की, फ़क़्तुलू सो तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने आप को, ज़ालिकुम यही खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा नज़दीक, बारिकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के, फ़ताबा फिर तौबा कबूल की इसने, अलैकुम तुमसे, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम बेशक वही बेहद तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम करने वाला है। आयत में ये बयान किया जा रहा है कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद जब बछड़े को अपना माबूद बनाकर जुल्म किया तो अल्लाह ताला ने उनके इस जुर्म की तौबा किस तरह कबूल की। अल्लाह ताला कह रहा है ना कि इस वक्त को याद करो कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम यकीनन तुमने बछड़े को पकड़ने की वजह से अपनी जानों पर जुल्म किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े की परस्तिश आंखों से देख ली और उन्हें यह भी मालूम हो गया कि इसकी मोहब्बत जो है ना इनके दिलों में रच बस गई है, और आपने उन्हें समझाया, आपके कहने से वो होश में आ गए, ठीक है, और अपने शिर्क पर नादिम भी हुए और अपनी गुमराही का भी उनको यकीन आ गया और अब वो तौबा करने लगे, ठीक है। अब हज़रत मूसा फ़तूबू इला बारिकुम लिहाजा तुम अपने, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिहाजा तुम अपने पैदा करने वाले की तौबा करो, यानी तुम अपने खालिक से तौबा करो। तो फ़क़्तुलू अनफुसकुम और फिर उन्होंने अपने आप को कत्ल किया। बनी इसराइल के जुल्म के बदले अल्लाह ताला ने उन्हें यह हुक्म दिया कि अपनी जानों को हलाक करो, अपनी जानों को कत्ल करो। अच्छा, यानी कि
फ़क़्तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल करो। बनी इसराइल के जुल्म के बदले अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुक्म दिया था कि आप अपनी जानों को हलाक करो, अपनी जानों को कत्ल करो। इब्न कसीर और फ़तल क़दीर की रवायत के मुताबिक 70,000 अफराद कत्ल हुए थे। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, यानी तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक तौबा और कत्ल मासियत पर इसरार से बेहतर है, यानी तुम्हारा अपने लोगों को कत्ल करना तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक बछड़े की पूजा पर कायम रहने से बेहतर है। फताब अलैकुम, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल की, तुमने वही किया जो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था, और तुम्हारी तौबा कबूल हुई, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें बुराइयों से दरगुजर कर दिया। फ़क़्तुलू अनफुसकुम फताब अलैकुम से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह माफ़ी के तरीक़ेकार को अल्लाह ताला कबूल करता है। अल्लाह ताला जो तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। सच्चे दिल से जो तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, यकीनन वही बेहद तौबा कबूल करने वाला और नहायत रहम करने वाला है, यानी बेशक वो गुनाहगारों की तौबा को तौफीक देता है और उनसे तौबा भी कबूल करता है। आयत नंबर 55 है। वाइज़, और जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा लन हरगिज़ नहीं नुमिना हम यकीन करेंगे लका आप पर हता यहाँ तक कि नरा हम देख लें अल्लाह ताला को जहरतन इलानिया फ़ाख़ज़ातकुम साइक़ातु, तो पकड़ लिया तुम्हें साइक़ातु बिजली ने, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ आप पर यकीन नहीं करेंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला को इलानिया देख लें, तो तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे। बनी इसराइल के 70 सरदारों के सामने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की किताब और फरमान पेश किया, तो इनमें से बाज़ लोगों ने बेयकीनी और शक की वजह से मुतालबा ये किया कि हम अल्लाह ताला की कलाम पर जब उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह ताला से कलाम ना करेंगे या जब तक हम अल्लाह ताला को देख ना लेंगे। तो उनके इस जुर्म की वजह से उन्हें फ़ाख़ज़ातकुम साइक़ात, तो उन्हें बिजली ने पकड़ लिया, उनकी इस गुस्ताही की वजह से उन्हें बिजली ने पकड़ लिया। तो आ गया वांतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें साथ दिलाया है कि जब तुमने ये मुतालबा किया कि हमने अल्लाह ताला को देखना है, यहाँ अल्लाह ताला हमसे हम कलाम हो, या हमें इलानिया हमें पता चले कि वो ये अल्लाह ताला है या हम उनको देख लें, तो अल्लाह ताला ने उनको जब बिजली गिराई थी तो तुम में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें वो जब उन्हें बिजली ने पकड़ लिया तो वो कुछ लोग उनको देख भी रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी सूरह बकरा की 55 आयात का तर्जुमा तफसीर हो गया है। इसे बार बार सुने, बार बार इनको रिवाइज़ करें। इंशाल्लाह ताला कुरान पाक आपके सीनों में उतरेगा। थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो आयात करके तर्जुमा तफसीर ज़रूर सुने। इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला आपको खुद बहुत शौक़ होगा और आप ही जब ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला कुरान पाक को सुनना, इसको समझना, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता करे। परवरदिगार हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सुबह दोपहर शाम हम कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक हमारा कब्र में, हशर में, हर जगह साथी है और हमारी कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता करे। परवरदिगार आमीन सुम्मा आमीन।